अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पर। और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में लास्ट लेक्चर तक हमने जो है वो टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया था। और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आपसे बात की थी कि कुछ एलिमेंट को हम डिवाइड करते हैं एस, कुछ एलिमेंट्स को हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। और एस ब्लॉक एलिमेंट की दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होती है पहली टाइप कहलाती है ग्रुप 1A, और अल्कली मेटल्स कहते हैं इनको। अच्छा, अब देखें, ग्रुप एस ब्लॉक के अंदर दो एलिमेंट दो दो ग्रुप्स आते हैं। ग्रुप 1A आता है और ग्रुप 2A आता है। ग्रुप 1A वालों को हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स और ग्रुप 2A वालों को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। अभी बता देंगे। तो इनके बारे में जो आपने जो इंपॉर्टेंट टर्म याद रखनी है वो याद रखनी है कि इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट कैन बी रिटन एज NS1। कि इनकी जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NS1 होती है। लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं s ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रुप 2A और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 2A एस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A। ग्रुप 2A वालों को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने याद रखनी है। ठीक है, और जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS2। तो दोनों की आपने जो है वो आपने जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है। NS1 वालों में भी याद रखनी है और NS2 वालों में भी याद रखनी है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब हम मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं। तो अब हम मज़ीद आगे की तरफ अगर चलते हैं तो हमने एस ब्लॉक हो गया। देन हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट पर। ठीक है। अच्छा, पी ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल में जाएगा। अच्छा, पी ब्लॉक को भी हम कैटेगरी के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। कुछ पी ब्लॉक एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट जो है वो ग्रुप 3A से लेकर, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये आपको नज़र आ रहा है, ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 7A तक के जो एलिमेंट होते हैं ये कहलाते हैं पी ब्लॉक एक्टिव एलिमेंट। अच्छा, इसके बारे में आपने क्या याद रखना है, इसके बारे में भी आपने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है। और वो कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2NP1 से शुरू होती है और NS2NP5 तक ये क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो यानी कि इन पी ब्लॉक में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो P1 से फिल होना शुरू होते हैं और P5 तक जाते हैं पी ब्लॉक एक्टिव एलिमेंट में। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। पी ब्लॉक नॉन एक्टिव एलिमेंट भी होते हैं, जिनको आप नोबल गैसेस भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम इनर्ट गैसेस भी होता है, और दे आर आल्सो कॉल्ड जीरो ग्रुप 8A से ये बिलोंग करते हैं। इसके बारे में भी आपने सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखनी है, इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। तो हीलियम के अलावा जितने भी ये पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS2NP6। इनका आउटर मोस्ट शेल बिल्कुल कंप्लीट होता है। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होने की वजह से ये नॉन एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। ये रिएक्शन नहीं करते, इनर्ट होते हैं, नोबल गैसेस कहा जाता है, और इनकी वैलेंसी जीरो होती है, इसलिए इनको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल में इनको हम ग्रुप 8A की जगह पर प्लेस करते हैं। अच्छा, हीलियम का क्योंकि एटॉमिक नंबर आपको मालूम है 2 होता है, तो इसीलिए इसकी जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s2। ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, और इसका भी ऑर्बिटल जो है वो पहला ऑर्बिटल कंप्लीट होता है। तो दे आर ऑल्सो स्टेबल, दे आर ऑल्सो नॉन एक्टिव, क्योंकि ये स्टेबल है तो रिएक्शन नहीं करेगा, और इनर्ट गैस कहलाएगी। मजीद आगे चलते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट आपको बताया था कि 1B से लेकर 8B वाले जितने भी एलिमेंट है वो डी ब्लॉक कहलाते हैं। इनको हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, और इनकी भी जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने याद रखनी है। वो होती है NS2N-1 D1 से शुरू होती है, और NS2N-1 D10 पर ये कंप्लीट होती है। यानी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो D1 से, यानी D ऑर्बिटल में वो फिल्ड होंगे, इसीलिए इनको हम बोलते हैं D ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो D1 से शुरू हो रहा है और D10 तक खत्म हो रहा है। ठीक है, अभी आपको NS2N मतलब ये यहाँ पे नंबर ऑफ शेल है। ठीक है, S ऑर्बिटल का जो शेल होगा, जैसे मिसाल के तौर पर S ऑर्बिटल का शेल अगर थर्ड है तो जो D ऑर्बिटल का शेल होगा वो सेकंड होगा, यानी N-1 हो जाएगा। सही है, तो ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने याद रखनी है। देन हम चलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट की तरफ। F ब्लॉक एलिमेंट को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इट इज़ स्टार्ट फ्रॉम NS2, यानी आपके पास S ऑर्बिटल के साथ जो भी ऑर्बिटल होगा NS2
n-1 d1 से शुरू होती है, ठीक है, और n-2 f1। अच्छा, यहाँ होता यह है कि एक इलेक्ट्रॉन d में जाने के बाद बाकी तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में फिल्ड होते हैं, ठीक है। और फिर क्योंकि यहाँ पर इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन का बता दूँ आपको। और यहाँ से शुरू होकर ये ख़त्म कहाँ होती है, ns2 n-1 d1 से, देखें d में 1 ही रहा और ये जाती है F14 तक। यहाँ पर एक छोटी सी करेक्शन है जो मैं यहीं पर ही कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर D की जगह क्या आएगा, यहाँ पर D की जगह आएगा F, तो F14 तक ये जाती है, सही है। तो ये है आपके पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस चीज़ की, F ब्लॉक एलिमेंट की। अच्छा, अब जो D ऑर्बिटल है और जो F ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, और क्योंकि इनकी एनर्जी में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसी वजह से एक इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में जाने के बाद वो F ऑर्बिटल में जंप कर जाता है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में जाता है तो D की जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है S कंपेयर टू F। तो फिर जब इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं वो F ऑर्बिटल में फील्ड होना शुरू होते हैं, ठीक है। और जब तक F ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड नहीं होता तब तक जो है वो आपके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल में जाते रहते हैं। जैसे 14 इलेक्ट्रॉन F में चले जाएंगे, फिर जो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वापस D में जाना शुरू हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ शेल को। फर्दर आगे चलते हैं तो F ब्लॉक इंक्लूड फॉलोइंग टू सीरीज विच आर प्लेस्ड beneath the main body of the periodic table, जिसमें पहली सीरीज होती है लेंथेनाइड सीरीज और दूसरी सीरीज होती है एक्टिनाइड सीरीज। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नीचे आप देखेंगे तो दो सीरीज नजर आ रही होती हैं, 14 एलिमेंट उनके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। पहली सीरीज को हम बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज और दूसरी सीरीज को बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज, क्योंकि लेंथेनम के बाद के जो 14 एलिमेंट होते हैं उनको नीचे लिखा जाता है, इसी तरह एक्टिनियम के बाद के जो 14 एलिमेंट होते हैं उनको नीचे लिखा जाता है। इनको अलग करने की वजह सिर्फ ये होती है कि यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो F ऑर्बिटल में जाता है, इसीलिए इनको नीचे प्लेस करते हैं और इसको हम F ब्लॉक कहते हैं। फर्दर आगे चलते हैं स्टूडेंट, तो अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है और इट विल टेक सम टाइम। हाउ टू फाइंड ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड्स। अगर आपको कोई एलिमेंट दे दिया जाए तो आप उसका जो है वो ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड किस तरह फाइंड करेंगे, तो ये बड़ा मज़े का भी है टॉपिक और थोड़ा सा लॉजिक भी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप उस एलिमेंट की पकड़ के कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब आप उसकी लेट अस कंसीडर एक एलिमेंट लेते हैं, जैसे हमने एक एलिमेंट लिया बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है आपके पास, यहाँ पर अगेन एक छोटी सी करेक्शन है, दिस इज बेरिलियम, ठीक है। ये जो एलिमेंट है आपके पास बेरिलियम है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। तो ये आपके पास जो है वो बेरिलियम है, आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 4 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 होगी, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अब सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप देखेंगे कि ये जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है इसमें आपको पता है ये s जो है वो ऑर्बिटल कहलाते हैं या सबशेल, और s से पहले जो ये वर्ड, ये जो आपके पास 1 2 लिखा हुआ है, ये आपके पास कहलाते हैं नंबर ऑफ शेल। तो आपने इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन में ये ढूंढना है कि इसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेल कौन सा है। जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेल होगा वही इस एलिमेंट का क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा, ठीक है। यानी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, फिर जो भी लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेल होगा वही उस एलिमेंट का पीरियड हो जाएगा। जैसे बेरिलियम में देखिए 1 आपने देखा 1s2 है, 2s2 है, 2s का मतलब लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेल सेकंड है, तो इसका पीरियड भी सेकंड होगा। फिर अगर आपने फाइंड करना है कि ब्लॉक कौन सा होता है, तो आप देखेंगे कि लास्ट ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन इज इंटर, यानी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में इंटर होगा, जो लास्ट ऑर्बिटल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन इंटर होगा, वो वाला ऑर्बिटल उसका क्या कहलाएगा, ब्लॉक कहलाएगा, ठीक है। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में फील्ड होगा वो वाला ऑर्बिटल उसका ब्लॉक कहलाएगा। अगर s ऑर्बिटल में फील्ड होगा तो s ब्लॉक, p ऑर्बिटल में फील्ड होगा तो p ब्लॉक, d ऑर्बिटल में फील्ड होगा तो d ब्लॉक, और f ऑर्बिटल में फील्ड होगा तो f ब्लॉक। नाउ वी फाइंड द नंबर ऑफ पीरियड्स एंड ब्लॉक। अच्छा, कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगेन बेरिलियम की, ये बेरिलियम है, ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। तो बेरिलियम की एग्जांपल ही आपने, जिसमें एटॉमिक नंबर 4 है, ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी और फिर आपने इसका
ब्लॉक फाइंड किया तो आपने देखा यार लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में फिल्ड हो रहा है, तो जिस ऑर्बिटल में ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। और पीरियड कैसे देखेंगे, आपने ये चेक करना होगा कि पीरियड देखते हुए आपने ये देखना है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेल कौन सा है। तो आपने ये देखा ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेल सेकंड है, तो इसका पीरियड कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो दो चीजें तो आपने इजीली क्या कर ली, फाइंड कर ली। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ और एग्जांपल लेते हैं, लेट अस कंसीडर अनदर एलिमेंट्स। जैसे एक एलिमेंट आपके सामने आया कार्बन। अब देखिए कार्बन में आपने दो चीजें चेक करनी है। पहली चीज ये चेक करनी है कि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है, पी ऑर्बिटल में जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो ब्लॉक होगा वो पी ब्लॉक होगा। और फिर आपने ये देखा कि इसमें जो आपके पास सबसे लार्जेस्ट शेल कौन सा है, सेकंड शेल है, तो इसका जो पीरियड होगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड पीरियड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक और एलिमेंट सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, आपने पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 1s2 2s2 2p6 3s1, और फिर आपने देखा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है भाई, s में जा रहा है, तो इसका ब्लॉक कौन सा होगा, s होगा। और फिर आपने देखा कि भाई इसमें सबसे बड़ा वाला शेल कौन सा है, थर्ड है, तो इसका जो पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड पीरियड हो जाएगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा 3 जो है वो इसका क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा, और जो s होगा वो इसका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। देखें ऐसे ही हुआ है, ब्लॉक आपका s है और पीरियड जो है वो थर्ड पीरियड है। शाबाश, बहुत अच्छी बात है ये तो। देन एक और एग्जांपल ही हमने क्लोरीन की। क्लोरीन में देखा कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है p ऑर्बिटल में, तो ब्लॉक इसका तो हो गया p। फिर हमने देखा कि भाई ये इसमें सबसे बड़ा वाला शेल कौन सा है, थर्ड शेल है, तो इसका जो आपके पास पीरियड हो जाएगा वो थर्ड शेल हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको नजर आ रहा है। अब देखें इसमें हमने कार्बन किया, अब देखें मैं आपको कार्बन दिखाता हूँ, कार्बन ढूंढने कहाँ है, ये आपको कार्बन जो है वो कुछ यहाँ पे नजर, ये आपको कार्बन नजर आ रहा है। देखिए कार्बन को गौर करें जरा, अब कार्बन कौन से पीरियड से ब्लॉक, अच्छा अब हमने क्या निकाला था, हमने कहा था कार्बन का ब्लॉक कौन सा होगा, पी। अच्छा ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि 3 से लेकर 6 तक ये पी ब्लॉक है पूरा। क्या कार्बन सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, तो ये रहा सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में देखेंगे कार्बन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इसका मतलब आपने जो काम किया है वो बिल्कुल ठीक काम किया। नेक्स्ट देखिए सोडियम कहाँ है, सोडियम आपको नजर आएगा पीरियोडिक टेबल में, सोडियम कहाँ है ढूंढे, ये रहा सोडियम, तो एक एरो आएगा इसके पास अभी, ये आपके पास। अच्छा हमने मैग्नीशियम की एग्जांपल ले ली कि मैग्नीशियम देखें कहाँ इसका, ये 1 और 2a वाले कौन से ब्लॉक में आते हैं, s ब्लॉक में आते हैं, ये तो आपको पता है, तो ब्लॉक तो ठीक है। अच्छा इसका पीरियड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 2 3, और हमने भी क्या निकाला है, 3 निकाला, तो इसका मतलब हमने काम बिल्कुल ठीक किया है। तो हमने मैग्नीशियम का थर्ड आपके पास पीरियड है और s ब्लॉक है। अच्छा यहाँ पर स्टूडेंट हमने देखा कि जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की उसके अकॉर्डिंग हमने जो है वो पीरियड्स और ब्लॉक फाइंड किए, लेकिन एक चीज़ रह गई, वो था ग्रुप। और ग्रुप फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप जो है वो फाइंड करने में थोड़ी सी टेक्निकलिटी भी है, थोड़ा सा टेक्निकल है। अब ग्रुप आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए जब भी आपको ग्रुप फाइंड करने हैं तो ग्रुप नंबर कैन बी फाइंड बाय द हेल्प ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। आपने एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इफ वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इज, अब देखिए जब आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो डिफरेंट होगी। इट मे बी पॉसिबल कि वैलेंस शेल के अंदर NS1 आ रहा हो, ठीक है। अगर वैलेंस शेल के अंदर S1 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसका ग्रुप 1A होगा, ठीक है। अगर वैलेंस शेल के अंदर NS2 आ रहा है तो ग्रुप 2A होगा, और अगर वैलेंस शेल के अंदर P1 आ रहा है, मतलब P में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वो ग्रुप 3A कहलाएगा। इसी तरीके से P में 2 आ रहे हैं तो ग्रुप 4A, P में अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो ग्रुप 5A कहलाएगा, सही है। इसी तरीके से अगर P में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 6A, P में 5 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 7A, और अगर P 6 है तो वो ग्रुप 7A कहलाएगा। ये आपने पूरी की पूरी सीरीज याद रखनी है कि भाई NS1 है तो ग्रुप 1A, NS2 है तो ग्रुप 2A, NP1 है तो ग्रुप 3A, फिर P में 2 होंगे तो ग्रुप 4A, और इस तरह हम चलेंगे। अच्छा ये तो बात हो गई ग्रुप 1A की। अब आपको पता है कि ग्रुप सब ग्रुप 2B भी होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ यूं हो कि NS2D1 हो, तो आपने क्या करना होगा, D के इलेक्ट्रॉन और S के इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। अभी D में एक इलेक्ट्रॉन है और S में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने होगा, 3, तो इसका ग्रुप होगा 3B। अच्छा आपको पता है कि B कहाँ शुरू होता है, D, जब D ऑर्बिटल आएगा तो वो B सब ग्रुप में चले जाएंगे। लाइक द सेम वे आप देखें यहाँ पर, अब देखें NS2D2, तो 2 D के और 2 S के, तो 2 और 2 कितने होगा, 4, तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, 4B। इसी तरीके से आपको मालूम है D में अगर 3 हो और S में 2 हो तो वो 5B हो जाएगा।
इसी तरीके से डी में 5 हैं और आपके पास एस में 1 है तो ये 6 भी, फिर इसी तरीके से डी में 5 है, एस में 2 है तो 7 भी। आपने ये काउंट करना। अच्छा अब देखें रेड पेन से कुछ शुरू हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई अच्छी नई चीज़ है। अब देखें डी में 6 है और एस में 2 है तो 6 और 2 8 हो गए तो ये 8b कहलाएगा। पीरियोडिक टेबल के अंदर 8b की 3 सीरीज हैं तो अगर 6 और 2 8 हो टोटल तो भी 8b है, 7 और 2 9 हो तो भी 8b है, और अगर 8 और 2 10 हो तो भी आपके पास क्या कहलाएगा, ये भी आपके पास ग्रुप 8b कहलाएगा। तो 8b के 3 कॉलम होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2d6 हो, ns2d7 हो, ns2d8 हो, तीनों आपके पास कौन से ग्रुप में आएंगे, ग्रुप 8b में आएंगे। अच्छा फर्दर आगे चलते हैं तो ये जब 29 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, आपको पता है कि s वाला अपना इलेक्ट्रॉन d को दे देता है, d के 10 हो जाते हैं, s के पास 1 रह जाता है। तो जहां d 10 हो जाए आपने d को भूल जाना है। आपने क्या किया, जहां d 10 हो जाए वहां आप d को भूल जाएंगे, सही है। अब आप इसको नहीं देखेंगे, d 10 को नहीं देखेंगे, अब आपने देखेंगे उससे पहले वाला, यानी पेनल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1b से बिलोंग करेगा। इसी तरीके से जहां d 10 आ जाए, ये देखिए यहाँ पर d 10 आ गया, पेनल्टीमेट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2b कहलाएगा। तो ये दोनों चीजें आपने जो है ये पूरी की पूरी जो आपके पास ये पूरी की पूरी सीरीज अगर आपको याद है तो आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जब कुछ प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बहुत सारे एलिमेंट आ गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी, ये तमाम के तमाम एलिमेंट हैं, स्कैंडियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, कॉपर है और जिंक है। इनकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, और जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको करना आती है, जैसे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 21, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें 2 4 6, ये होगा 10 और ये 2 हो गए 12 और 6 हो गए आपके पास 18 और 2 20 और 1 21। अच्छा अब देखें सबकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी। यहाँ पर मैं आपको क्रोमियम का बता दूं कि क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d4 होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। s अपना एक इलेक्ट्रॉन d को दे देता है ताकि s भी हाफ फिल्ड हो जाए और d भी क्या हो जाए, हाफ फिल्ड हो जाए। इसी तरीके से कॉपर में भी यही होता है। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d9 होनी चाहिए थी, लेकिन होती क्या है 4s1 3d10। तो भाई s ऑर्बिटल बोलता है मैं भी हाफ फिल्ड हो जाता हूँ, तुम भी हाफ फिल्ड हो जाओ, अपना एक इलेक्ट्रॉन वो d को दे देता है, ठीक है। तो बस ये एक कॉपर का केस और एक क्रोमियम का केस आपने याद रखना है। इसकी ये एक्सपेक्टेड जो है, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बल्कि एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन मैंने मेंशन की है। अच्छा अब देखो, अब आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ लास्ट वाला जो ऑर्बिटल है वो 3d है और उससे पहले वाला ऑर्बिटल 4s है, इन्हीं को देखना है जिसको मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया। अब पीरियड कैसे निकालते हैं, पीरियड निकालने का तरीका ये है कि जो भी सबसे बड़ा वाला शेल होगा वो उसका पीरियड होगा। अब आपको नजर आ रहा है कि ये 4 पीरियड है, ये भी 4 पीरियड है, ये सारे के सारे 4 पीरियड है, तो इन सब का जो पीरियड होगा वो कौन सा पीरियड हो जाएगा, 4 पीरियड हो जाएगा। अब अगर आपको ब्लॉक निकालना है तो ब्लॉक निकालने का तरीका मैंने बताया था, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा वो ब्लॉक कहलाएंगे। अब देखें यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, d1 में, तो ये d ब्लॉक कहलाएगा। यहाँ पे d5 में जा रहा है, ये d ब्लॉक कहलाएगा। यहाँ पे d10 में जा रहा है तो ये d ब्लॉक कहलाएगा। अब मजा आएगा जब आपको ग्रुप निकालने पड़ेंगे। तो अभी लास्ट वाली स्लाइड के अंदर मैंने आपको दिखाया भी था कि ग्रुप कैसे निकालते हैं, कि आपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, 2 और 1 3 हो गए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, देखें ये आपके पास 2 और 1 3 हो गए। वैलेंस शेल और पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन 3 हैं, तो ये इट विल बिलोंग टू ग्रुप 3b। जहां d आ जाएगा वहां b आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने काउंट किए 3 और 2 5, तो ये बिलोंग करेगा ग्रुप 5b से। यहाँ आपने काउंट किए 5 और 1 6, तो इट विल बिलोंग टू ग्रुप 6b। यहाँ आपने काउंट किए 7 और 2 9। अब आपको याद है मैंने बताया था 7 8 9, ठीक है, जहां आपके पास ये तीनों बिलोंग करेंगे कहां से, ग्रुप 8b से। 8b की कितनी सीरीज होती है, 3 सीरीज होती है, ठीक है। 8 9 10 तीनों आ जाएंगे। अच्छा अब देखें, अब जहां d 10 हो जाएगा तो आपने d को नहीं देखना। जब d 10 हो गया तो अब आपने d को नहीं देखना। d को यहाँ पर मैंने आपके सामने जो है वो ग्रीन कलर कर दिया है। अब आप d को नहीं देखेंगे, अब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ s को। ये है 4s1 और ये है आपके पास 4s2।
तो अब जो इलेक्ट्रॉन जाएगा, अच्छा अब आपने देखा 4s1 और 4s2 है, तो जब d10 हो जाएगा तो अब आपने क्या बोलना है, ये ग्रुप 1b है। अब आपने सिर्फ पेरेंटलीमेंट शेल को देखा और ये ग्रुप क्या कहलाएगा, 2b कहलाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा ये वाला लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। अब कैसे पता चलेगा काम हमने सही किया गलत किया, तो हमने देखा आपको हम दिखाते हैं पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में हमने सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक के एलिमेंट, ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये स्कैंडियम है और ये सारे एलिमेंट हैं। चलें एक दो एग्जांपल दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्कैंडियम की। अब देखिए ये रेड एरो है, स्कैंडियम जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो यहाँ लिखा हुआ है 3b से, और हमने भी बोला भाई ग्रुप 3b है, ये तो अच्छी बात हो गई। फिर ये कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, देखिए 4th पीरियड से बिलोंग करता है, तो हमने भी तो इसका 4th पीरियड निकाला, तो ये भी करेक्ट हो गया। अच्छा ब्लॉक तो आपको पता है ये सारा का सारा कौन सा ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, वेनेडियम की देखते हैं। वेनेडियम में देखिए ग्रुप यहाँ पर क्या आ रहा है, 5b, और हमने भी 5b निकाला है, वेरी गुड, ये भी सही आ गया। और इसका कौन सा पीरियड है, 4th पीरियड है, हमने भी 4th पीरियड निकाला। और इसका जो है वो जो ब्लॉक है वो डी ब्लॉक है। एक और एग्जांपल लेते हैं क्रोमियम की। क्रोमियम का ग्रुप यहाँ पर क्या आ रहा है, 6b, और आपने भी 6b निकाला क्रोमियम के लिए, 8 लगा, मतलब ये बिल्कुल ठीक है। आपने जो कॉन्फ़िगरेशन की है एंड में कोबाल्ट देख लेते हैं, कोबाल्ट का आपने ग्रुप क्या निकाला था, 8b, और यहाँ पर भी कोबाल्ट का कितना है, 8b है। अच्छा जी एक और देख लेते हैं, कॉपर में देखें, कॉपर का क्या है 1b, और यहाँ पर भी आपने कॉपर के लिए 1b निकाला। इसका मतलब ये है कि तमाम की तमाम, और लास्ट में अगर जिंक का देखना चाहें तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, ये देखें 2b है, और यहाँ पर भी आपने 2b। तो इट्स मीन दैट जितनी भी आपने ग्रुप पीरियड और ब्लॉक निकाले तमाम के तमाम एलिमेंट का डी ब्लॉक के, वो बिल्कुल ठीक निकालें, ठीक है। पीरियोडिक टेबल से हमने जो है उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया, और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर को ज़रा जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमने जो है वो क्लासिफिकेशन पढ़ी, डॉपलिनियन क्लासिफिकेशन, न्यूलैंड क्लासिफिकेशन और मेंडलीव की क्लासिफिकेशन पढ़ी। फिर जो है वो एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ, उसके बाद पता चला कि भाई एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है एलिमेंट की। तो पुरानी वाली तमाम की तमाम क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था, उनकी रीजंस आपके सामने थी, एक क्लासिफिकेशन लॉथरमियर भी थी। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 3 साइंटिस्ट ने बनाया, वार्नर, बुरी और आपके बाद बॉहर्ट ने उसको मॉडिफाई किया, तो उसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, बॉहर्ट लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। अच्छा इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में हमने डिस्कस करी। फिर हमने इस चैप्टर के अंदर हमने बताया कि जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो हॉरिजॉन्टल रॉज होते हैं, वर्टिकल कॉलम होते हैं। फिर जो ग्रुप नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि बैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। और फिर हम इस चैप्टर के अंदर मज़ीद आगे की तरफ आए तो हमने इंडिविजुअली पीरियड को डिस्कस किया, फिर हमने हर ग्रुप को अलग अलग डिस्कस किया। फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑन द बेसिस, टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। फिर हमने कहा कि कुछ एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, कुछ पी ब्लॉक होते हैं, कुछ डी होते हैं, कुछ एफ होते हैं, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में, पी में, डी और एफ में जाता है। और फाइनली हमने फाइंड किया कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप निकालना हो तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आप फाइंड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस। हमने जो लास्ट की तो 3 स्लाइड थी उसमें हमने बताया कि किस तरह आपने फाइंड करना। तो यहाँ तक अपने टीचर मसूद शाह को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। और यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।